यह कथा है उस क्षण की जब स्वयं प्रेम को भस्म कर दिया गया था, जब ब्रह्मांड के सबसे शांत देव बन गए थे क्रोध के अवतार। ये कथा है महादेव और कामदेव की। हिमालय की ऊंचाइयों में जहां न समय की गति है न जीवन की हलचल, वहीं बैठते हैं महादेव, समाधि में लीन, शांत, स्थिर और पूर्ण रूप से ब्रह्म से एक। समय बीतता है, युग बदलते हैं, पर शिव की तपस्या अटूट रहती है। उसी समय असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। तारकासुर नामक असुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे। प्रभु, कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा बोले, तारकासुर को केवल शिव पुत्र ही मार सकता है, परंतु शिव तो समाधि में लीन है और पार्वती अभी तक उनका हृदय नहीं जीत पाई। देवताओं ने विचार किया, अगर शिव और पार्वती का मिलन हो जाए तो जन्म लेगा वह वीर कार्तिकेय, जो तारकासुर का अंत करेगा। लेकिन शिव की समाधि तो अटूट थी और उसे तोड़ना असंभव सिवाय प्रेम के। तब इंद्र ने कामदेव को बुलाया। हे मनमठ, केवल तुम्हारे बाण ही किसी के हृदय में प्रेम जगा सकते हैं। हमें शिव की तपस्या भंग करनी है ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। रति ने चिताया, प्रिय, यह खेल नहीं है, वह है महादेव, जिनका क्रोध ब्रह्मांड को हिला सकता है। कामदेव मुस्कुराया, प्रेम भय से बड़ा होता है रथ, और शिव भी प्रेम ही है। कामदेव कैलाश पहुंचे, वसंत देव को बुलाया और चारों ओर सुगंध, फूल और संगीत फैला दिया। हवा में रथी की मृदुल हंसी गूंज उठी। पार्वती भी वहां थी, शिव के लिए पुष्प अर्पित करती हुई। कामदेव ने धनुष उठाया, पुष्प धनुष, और उसमें 5 बाण सजाए, मोह, माया, कामना, तृष्णा, अनुराग। और फिर उन्होंने शिव के हृदय की ओर निशाना साधा। संगीत अचानक रुकता है, बाण चला और शिव की ध्यान मग्न आंखें धीरे धीरे खुली। समूचे ब्रह्मांड में ऊर्जा फैल गई, वायुमंडल कांप उठा, धरती थर्रा गई। शिव ने चारों ओर दृष्टि डाली और देखा, कामदेव हाथ में धनुष लिए खड़े हैं। उनके त्रिनेत्र से अग्नि प्रकट हुई, एक दहकती हुई लपट जिसने पलक झपकते ही कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव का शरीर नहीं रहा, बस उनकी आत्मा, उनकी प्रेम ऊर्जा आकाश में विलीन हो गई। धीमा पृष्ठभूमि संगीत, दुख भरा स्वर। रति रो पड़ी, प्रभु, मेरा पति निर्दोष था, वह केवल आपकी लीला का पात्र था। पार्वती ने विनती की, प्रभु, उन्होंने केवल कर्तव्य निभाया था। शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपनी करुणा से कहा, रति, तुम्हारा पति अमर रहेगा, वह शरीरहीन होकर हर प्राणी के हृदय में वास करेगा, क्योंकि प्रेम को कोई भस्म नहीं कर सकता। उसी क्षण कामदेव अनंग कहलाए, जिसका कोई शरीर नहीं पर जो हर दिल में बसता है। देवता प्रसन्न हुए, सृष्टि में फिर से संतुलन लौटा। पार्वती ने और भी गहन तपस्या शुरू की और अंततः महादेव ने उन्हें स्वीकार किया। उस मिलन से जन्म हुआ कार्तिकेय का, जिसने तारकासुर का वध कर दिया। पर उस दिन से हर वसंत में जब फूल खिलते हैं, कहा जाता है कामदेव फिर लौटते हैं, हर हृदय में, हर प्रेम में, हर मुस्कान में। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और क्रोध दोनों शिव की शक्तियां हैं। जो संयम में हों वे सृष्टि रचते हैं, और जो सीमा पार करें वे भस्म भी कर सकते हैं। हर दिल में अनंग है और हर आत्मा में शिव।